स्टूडेंट्स आज बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर जिसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है जी? बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हमने उन केमिकल कंपाउंड और केमिकल का मुतालिया करना है जो जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की ऐसी शाख विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसमें केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन का मुतालिया करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जिंदा जानदारों में होंगे, इनको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जिंदा जानदारों के अंदर इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी होंगे, पौधे भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। ठीक है, और केमिकल कंपाउंड इनके अंदर कौन से हैं? हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पानी है। ठीक है, डीएनए, आरएनए है, ये केमिकल कंपाउंड इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर दो तरह के केमिकल रिएक्शन होगा जिंदा चीज़ों में, और जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको मजमूई तौर पर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एमसीक्यूज में आपने करना है, ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उन्हें मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब ये दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जी, कैटाबॉलिज्म के अंदर ये होगा कि जो बड़े मालिक्यूल हैं उनको तोड़ा जाता है। ऑल केमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें बड़े मालिक्यूल को तोड़ा जाएगा उससे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल इसकी है जी रेस्पिरेशन। आगे हमारे पास आ गया जी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? बड़े मालिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है जी? हमने पहले जो रेस्पिरेशन डिस्कस किया था कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल में, उनके अंदर ये होगा जो हमने ग्लूकोज जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से आगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है, साथ में एटीपी एनर्जी खारिज होती है जिसको हम इस्तेमाल करके वर्क करते हैं। लेकिन एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा? पौधे क्या करेंगे? सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ज़मीन से पानी लेते हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा के ग्लूकोज बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, जो बाद में फिर इंसान खाते हैं तो इंसानों के अंदर वो एनर्जी चले जाती है। तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब ऐसी कार्बन जिसके साथ पानी लगा हो। और इसका जिसका आल्सो कॉल्ड शुगर, ये भी इसका एमसीक्यूज है। आपने ये वाला लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका जनरल फार्मूला काफी दफा एमसीक्यूज में आया, द जनरल फार्मूला इज CnH2ON, इसका ये वाला फार्मूला है जी। एग्जाम्पल आपने साथ में ले देनी है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब जो सबसे पहली वाली डेफिनेशन है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास ये जो नीचे डेफिनेशन है वो ही लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब लंबी चेन है, हाइड्रोक्सी का मतलब इनके साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है, साथ में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इनको पानी की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो ये छोटे छोटे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट देते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसका अगर पूरी ऊपर वाली लाइन करनी वो कर लें, नहीं तो नीचे वाली लाइन ही हम जो वो लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। बाकी इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, इनको शुगर भी कहते हैं। जनरल फार्मूला लिखे एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये वाइट सॉलिड होते हैं। एग्जांपल मैं आपको इसकी देता हूँ जी, हम घर में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड, ये ऑर्गेनिक लिक्विड में थोड़े से हल होते हैं। एक्सेप्ट फॉर सम पॉलीसेकेराइड आर सॉल्युबल इन वाटर, पॉलीसेकेराइड के अलावा ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, जैसे चीनी पानी के अंदर हल हो जाती है, ग्लूकोज जो हम बच्चों के लिए जिसे अंगूरों की चीनी भी कहते हैं वो भी हल हो जाती है। ठीक है, शहद के अंदर ये वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी शहद भी पानी में हल हो जाता है, लेकिन रोटी में पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये हल नहीं होते। ठीक है, इसी बात कार्बोहाइड्रेट, ये भी एमसीक्यूज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग लोअर मालिकुलर वेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका मालिकुलर वेट कम होता है वो मीठे होते हैं जी। ठीक है, मीठे होंगे, जैसे कि शहद बहुत मीठा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मीठा शहद ही है। उससे बाद जो चीनी है वो कम मीठी होती है, रोटी जो होती है वो मीठी होती नहीं है, वो टेस्टलेस होती है, लेकिन जैसे उसको हम चबाते हैं फिर वो मीठी होना शुरू होती है क्योंकि टूटना शुरू कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स के दो ग्रुप हैं जी, कीटो ग्रुप और साथ में अल्डिहाइड ग्रुप।
CHO जो ग्रुप होता है इसको अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर ये वाला हमारे पास CHO ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो हम ऐसी शुगर को एल्डोज शुगर कहते हैं। CHO इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर होगा, और शुगर विद अल्डिहाइड ग्रुप, और वो वाली शुगर जिसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एल्डोज। एग्जाम्पल इसकी ग्लूकोज है। कीटो ग्रुप के अंदर क्या होगा, कीटो ग्रुप इज ऑन द सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन के ऊपर होगा, और शुगर विद कीटो ग्रुप इज कॉल्ड कीटोज शुगर। सोर्सेज इनके कौन से हैं, पहली लाइन इसकी एमसीक्यू से, चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के जो जराए हैं उनके अंदर हमारे पास सीरियल्स आते हैं। सीरियल्स क्या आते हैं, ग्रेन्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। और स्टार्च इज अबंडेंट इन सीरियल्स, और स्टार्च इन सीरियल्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। आगे वेजिटेबल है, आपने इसकी जगह पर वेजिटेबल लिख दें, लीगम्स लिख दें, और फ्रूट्स लिख लें। सब्जियों के अंदर भी होते हैं, पोटाटोज के अंदर बहुत ज़्यादा है, कैरेट होगी। लीगम्स के अंदर हमारे पास पीनट की एग्जांपल है, फलीदार पौधों को कहते हैं जिनके ऊपर फलियां लगते हैं, वो लीगम्स होती हैं। और साथ में फ्रूट्स हैं जी, दोनों फ्रूट्स के अंदर ये वाले स्वीट और नॉन स्वीट फ्रूट में पाए जाते हैं। आपने सिर्फ ले सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग देकर आप लिखना है चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हर सीरियल्स, स्टार्च इज अबंडेंट इन सीरियल्स, अगर ये लाइन लिखनी ठीक है, नहीं तो वेजिटेबल्स, लीगम्स एंड फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। अकरंस की अगर बात करें, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर। पानी के बाद ये सबसे ज़्यादा चीज़ जो पाई जाती है इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, ये पौधे करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। ये वाली नीचे वाली लाइन भी है कि हम जितनी भी डेली काम के अंदर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उनमें से 55% जो एनर्जी है जी वो हमारे पास जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। लास्ट वाली लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगर आपने 1 ग्राम ग्लूकोज या चीनी खाई है या कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जी मुकम्मल इंट्रोडक्शन था। आगे इसके थोड़े से फंक्शन लिख लें, इसमें से हेल्प ये करता है जी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है जी, ठीक है। जो खून, जिन बंदों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल चिकनाई ज़्यादा हो जाती है उनको लो करेगा। और ये क्या करता है जी, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारे मददगार बैक्टीरिया, हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, उनको जाके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, और बॉडी के ऑर्गन भी बनाता है, ठीक है। बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस करना, ये करने इसमें से 2 लाइनें लिख लें तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स का मुकम्मल इंट्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ पढ़ी शुरू